सर, जिस तरीके से लोकसभा में नारा लगाया गया असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, पहले उन्होंने शपथ ली और फिर कहा जय फिलिस्तीन। बाहर निकाल देना चाहिए था, लोकसभा सस्ता ख़त्म कर देनी चाहिए थी। मैं तो सीधा कहना चाहता हूँ, जो अपने देश में रह के, भारतवर्ष में रह के, हाँ चुनाव जीतता किससे जीतता है? एक ही कम्युनिटी के ऊपर ही तो जीतते हैं ये लोग। और जो लोग भी जीत के आते हैं ऐसे कम्युनिटी के जैसे लोग, वो भारत की बेइज्जती करते हैं हमेशा। बाहर के विदेशों में इनके देखिए कितना ये गंद फैलाते हैं ये लोग। ये ना इनको फंडिंग होती है, सबसे बड़ी बात है। और ये उस फंडिंग को उनको खुश करने लगे, जो हम भारत की खुशी नहीं देखना चाहते, भारत की तरक्की नहीं देखना चाहते, जो भारत को अशांत रखना चाहते हैं, ये उनसे फंडिंग लेके ऐसे काम कराते हैं छूट-मूट। औरंगजेब चला गया, इनके मुग़ल साम्राज्य ख़त्म हो गया, पर ये क्या सोच रहे कि अंदर अंदर एक मुग़ल फिर से मुग़ल शासन लागू किया जाए भारतवर्ष में, कि भारत के अंदर जितने भी हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे ऐसे लोग नहीं हैं और भारत के लिए, एकता के लिए खुश हैं, भारत की एकता के लिए जान भी रखते हैं। पर ये कट्टरवादी लोग, ये जो कट्टरवादी लोग हैं, ओवैसी जैसे लोग, उनके भाई जैसे लोग ऐसे बयान देते हैं। मोदी जी की कम सीटें आने का कारण क्या है, जबकि ऐसे सबसे बड़ी पार्टी बनी है चुनाव में? यही कारण है कि इन्होंने सज़ा टाइम टू टाइम इनको नहीं दी। अगर इनको सज़ा दी होती भारत विरोधी बोलने पे, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो, चाहे विधानसभा का, चाहे नगर निगम का हो, कोई भी व्यक्ति हो जो भारत के अंगेंस्ट चलेगा, उसको तुरंत सज़ा का परिवार होना चाहिए। पर अफसोस कांग्रेस ने वो कानून बचा के रखा था, दबा के रखा हुआ था। और जो कानून थे अंग्रेज़ों के, वो जैसे आपने देखा होगा बाबा रामदेव को रात के टाइम लोगों में क्या हुआ था, बैठे हुए थे, अचानक उन पर लाठी चार्ज करवा के एक महिला की भी जान चली गई थी, कितने लोग घायल हुए थे। ये कांग्रेस ही कर सकती है, जो विदेशी राज यहाँ चलाना चाहते हैं, कानून चाहते हैं। ये शोर क्यों मचा रहे हैं? ये एनडीए जितने भी आप देखिए, भ्रष्टाचार की तख्ती इनके गलों में लटकी हुई है। इन्होंने पहले ही गठबंधन करके चुनाव लड़ा है। ऐसे नहीं है इनकी तरह जो कभी कोई हम तो नहीं लड़ने देंगे, क्या कह रहा, पंजाब में नहीं लड़ने दिया ना कांग्रेस को, दिल्ली में लड़े तो क्या हुआ, सुपड़ा साफ हो गया। आप ये बताइए, कुछ महाराष्ट्र से और कुछ वहाँ से इनको सीटें आ गई, यूपी से अखिलेश की वजह से। पर मैं तो ये भी कहूँगा, हमारी जनता पढ़ी लिखी होके भी, हमारी फिर भी संख्या आज भी अनपढ़ों की संख्या बहुत ज़्यादा है गाँव में। वहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, मजदूरी और खेतीहारी लोग हैं। वो बेचारे किसी भी नेता का ऐसा भाषण सुन के भी ऐसा हो जाएगा, हमारी सारी सुविधाएं खत्म कर दी जाएंगी। किसी का इतना प्यार फिलिस्तीन से है, भारत में रहने वाले हिंदुओं से नहीं दिखाई देता, क्या कहेंगे? भाई यही तो दुख की बात है। ये खाली ओवैसी एक जैसा नहीं है, इसका भाई हो गए और बड़े बड़े मौलाना और बड़े बड़े ठेकेदार, कई हैं ऐसे लोग। अगर भारत सही तरह स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करे ना, तो ऐसे इतने छदम निकलेंगे, कितने लोग निकलेंगे जो सब चौंक जाएगा, पूरा भारतवर्ष क्या विदेश भी चौंक जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ ओवैसी के ऊपर एक्शन लेना चाहिए संसद पे। अगर उन्होंने ऐसे फिलिस्तीन के जो हमास का समर्थक है, इजराइल का क्यों नहीं करते ये लोग? पाकिस्तान का भी समर्थक करते हैं, आपको पता नहीं, बैक टू बैक, कांग्रेस हो चाहे ये लोग हों। पर अफसोस होता है हमारे देश का, इस देश का अनाज खाते हैं, इस देश से पद, संसद का उच्च पद पाते हैं, उसके बाद भी ये देश के साथ ये लोग ऐसे शब्द बोलते हैं। उस मंदिर के अंदर जो संसद है, मंदिर जहाँ सब लोगों के लिए काम होता है, छोटे से नीचे से लेकर ऊपर तक का, उन लोगों का काम नहीं करना, पर अपना राग गाना विदेशों के जो है, जो भारत की अच्छाई नहीं चाहते, भारत की तरक्की नहीं चाहते, उनको खुश करने के लिए ये हमास के गीत गाते हैं, फिलिस्तीन के गीत गाते हैं। पर अभी आप बताइए, ओवैसी ने कर्नाटक के लिए क्यों नहीं बोला? इतने लोग, 1000 लोग के 150 लोग मर गए, किस लिए नहीं आवाज़ उठाई कांग्रेस ने? इन्होंने, दुख होता है ना, वो भी तो इंसान है। पर नहीं, एक जो हुआ था तमिलनाडु का कांड, पहले मणिपुर करते थे, अब तमिलनाडु पे चुप हैं। जो बंगाल में होता वो भी, वहाँ पर भी चुप रहे। और अभी अभी ममता का नया स्टेटमेंट आया है कि ये जो लोग कर रहे हैं ना स्पीकर का चुनाव, एनडीआई, ये पहले कभी हमारे इस संविधान लोकसभा में ऐसा काम हुआ नहीं है। सर्व समिति से जो बड़ी पार्टी होती थी, सबकी राय लेके बनाया जाता था स्पीकर, क्योंकि ये इन पे वहीं तक की पावर होती है। पर अफसोस, इन्होंने, कहते हैं ना, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है, जितने मर्जी लाओ उसमें रख दो। इन्होंने शोर डालना है, इन्होंने संसद नहीं चलने देनी है, क्योंकि आपराधिक उसमें है। और ये देखिए, चुनाव और वोटिंग के ऊपर आएंगे, मुंह की खानी पड़ेगी इनको, कहाँ मुंह लेके जाएंगे। और जो संविधान का दिखाते हैं ना लोगों को, संविधान सही देने का, जिन लोगों को ठगा 1-1 लाख रुपये, 8,500 रुपये देने का, वो पहुँचे थे इनके पास, वो ऐसा जो ये हाथ दिखाती है ना कांग्रेस, वही आने वाले विधानसभा चुनाव में। बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद सर। भारत में रहने के बावजूद भी भारत माता की जय ना कहने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने फिर एक बार ऐसी एक हरकत की है जिसको लेकर सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर सवाल उठने लगा है। जो यहाँ संसद भवन में शपथ लेने के बाद असदुद्दीन ओवैसी जो कि हैदराबाद से सांसद हैं, आज उन्होंने कहा जय फिलिस्तीन। इसी को लेकर लगातार सवाल उठ रहा है और हम भी जनता से बात करेंगे इस पूरे मामले को लेकर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि मल्होत्रा है। सर, आप मुझे बताइए, जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने आज संसद भवन में एक तरफ शपथ ली, एक तरफ वो भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, कहते हैं कि ये सेकुलर कंट्री है, वहीं दूसरी तरफ वो इस तरीके से आज शपथ लेने के बाद कहते हैं जय फिलिस्तीन। इस पर आपकी क्या राय? अकबरुद्दीन ओवैसी जो है वो उसका भाई है, जिसने ये कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए, ये वही है। इसका मतलब ये है कि ये लोग फंडामेंटलिस्ट हैं, ये लोग टेररिस्ट हैं और केवल मात्र संविधान का चोला पहन करके और ये फंडामेंटलिज्म की बातें करते हैं। ये इस देश को इस्लामिक कंट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस प्रकार के जो देशद्रोही लोग हैं वो अगर इस तरह की बात करते हैं, कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि इनका पर्पज़ यही है। अंग्रेज़ों के समय से इनकी पार्टी जिससे ये अटैच्ड रहे हैं, ये तो अंग्रेज़ों के गुलाम थे। ये इन्होंने कभी देशभक्ति ना की है, ना ये करेंगे और इनकी पीढ़ियाँ भी नहीं करेंगे। और ये जगह जगह पर देशद्रोह का विष फैला रहे हैं और इस प्रकार की जो बात उसने लोकसभा में करी है तो कोई छोटी बात, मतलब कोई इतनी बड़ी बात नहीं है उसके लिए। और कोई भी बात होती है तो कहते हैं कि हमारा संविधान ये कहता है, हमारा संविधान ये कहता है। और इनसे ये सवाल कर लिया जाए कि संविधान बड़ा है या धर्म, तो कहेंगे धर्म बड़ा है। तो इसलिए ये लोग कट्टरवादी हैं, ये लोग हमास के कट्टर समर्थक हैं और यहाँ पर कोई लड़ाई आपस में नहीं होती है इनका। ये जो गरीब कंट्रीज़ हैं उनको पैसे वाले कंट्रीज़ उकसाते हैं और इनका आपस में झगड़ा करवा के वहाँ से लोगों को रिफ्यूजियों के तौर पर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में भेजा जाता है। वहाँ पर ये इंटरनेशनल लेवल पर भी और उस कंट्री के लेवल पर भी सुविधाएं लेते हैं और अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। इनका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य यही है कि जनसंख्या बढ़ाओ और विश्व में प्रभुत्व करो। तो इन चीज़ों में ये इस तरह की बातें करके सफल नहीं होंगे। और कितनी मुश्किल से ओवैसीद्दीन जो है, ये जो ओवैसीद्दीन है, ये ओवैसी जो है वो मुश्किल से चुनाव जीता है। इस बार बड़ी ज़बरदस्त टक्कर थी और हिंदुओं में जागृति आ रही है। वो इस प्रकार की देशद्रोह की बातें, देशभक्त मुसलमानों के अंदर भी देशभक्त हैं, तो वो जो देशभक्त लोग हैं वो इस तरह के गद्दारों को सहन नहीं करेंगे। सर, इसी के साथ धर्मनिरपेक्षता की बात की जाती है भारत में, पर आज जिस तरीके से वो फिलिस्तीन का नारा लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत में भी कई जगहों पर आतंकवादी घटनाएं हो जाती हैं, पर उसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी या फिर इन्हीं की जैसे धर्मनिरपेक्ष नेता कभी सवाल नहीं उठाते। और यही असदुद्दीन ओवैसी योगी के बुलडोजर को लेकर भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को दबाने का काम कर रही है सरकार। वास्तव में यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म निरी उपेक्षा करना है। धर्म की निरी उपेक्षा करना, इसका अर्थ लगाया गया है। जो भी आज तक संविधान के अंदर परिवर्तन हुए, 106 परिवर्तन हुए आज और ये जो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, आप ये देखिए कि इंटरनेशनल लेवल पर वो टेररिज्म कर रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर। क्यों है फिलिस्तीन से और असदुद्दीन ओवैसी वहाँ कभी जाती भी नहीं है? जनता सवाल उठ रही है, इतना प्यार है तो एक बार चले जाएं ओवैसी और उनके भाई एक बार मदद करने। ऐसा है ना कि ये फिलिस्तीन के नाम लेकर के हमास का समर्थन कर रहे हैं। ये वास्तव में टेररिस्ट है। ये हमास का, आप ये देखो कि इजराइल और फिलिस्तीन का जो झगड़ा अब हुआ, जो निहत्थे लोगों पर, शांति प्रिय लोगों पर
आम आदमियों के ऊपर जो हमला ज़बरदस्त किया गया मिसाइल से, इतना ज़बरदस्त इंटरनेशनल लेवल पे, इसलिए आतंकवाद के आधार लेकर के ये फ़लस्तीन का नाम ले रहे हैं। फ़लस्तीन का इनसे कोई वो नहीं है, फ़लस्तीन का कोई झगड़ा नहीं है। इस तरह की कितने ही संगठन हैं, तो ये वास्तव में टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, ये हम फ़लस्तीन को नहीं कर रहे।